अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और माशाल्लाह से आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और आज व्लॉग की शुरुआत देखिए कितनी प्यारी, मतलब कितनी प्यारी हुई है, क्योंकि आज तक तो मैं आपसे मिलती थी, आज मिलने आई हैं हमारी गुड़िया रानी। और ये आपसे मिलने इसलिए आई क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट्स आ रहे थे भर भर के कि अभी आशना को हर व्लॉग में लेकर आना, हर व्लॉग में लेकर आना। मैंने कहा चलो ठीक है, व्लॉग की शुरुआत करते हैं आशना से ही। तो आशना अभी सो रही हैं और आशना के साथ उनकी अप्पी भी सो रही हैं, यानी कि आपकी आयरा सो रही है। और आजकल मेरी आयरा को बड़ा शौक़ चढ़ा है ये चोटियाँ कराने का। तो रोज़ मुझसे कहती है मम्मी चोटी बांध दो, जबकि बाल वाल कुछ नहीं है लेकिन फिर भी चोटियाँ कराती है और बड़ी खुश होती है। और ये चोटी अगर ज़रा सा ऊपर कर देती हूँ ना, जैसे वो रसना वाली जो चोटी होती थी पहले, रसना गल जो मतलब बांधती थी, वो जो बच्चों के ऊपर कर देते हैं, फूल सा बना देते हैं, तो उस पर तो चिल्लाती है कि नहीं मम्मा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पीछे जैसे आप बनाते हो ना, पीछे पीछे वैसी चाहिए, मतलब बड़े लोगों जैसी चाहिए। और इस चोटी को जैसे फूल सा बना देती हूँ, फैला देती हूँ, तो कहती है कि मम्मा क्या जोकरों वाली चोटी बांधी है। तो आजकल मेरी आयरा में बड़ा दिमाग आ चला है और वो मुझे दिमाग देती है। तो यहाँ दोनों बेटियाँ सो रही हैं। और तो अभी आपने देखा कि आयरा और आशना दोनों सो रही थी और अब आशना उठ चुकी है और मैं हूँ बाहर। मैं एक्चुअली जब ये लोग सो रहे थे ना, तो मैं नहाने गई थी और ये लोग सो रहे हैं, मतलब दिन में सो रहे हैं, रात में नहीं सो रहे हैं। तो शाम के बजे थे 4, तो मैं नहाने चली गई थी और फिर मैं आ गई थी वहाँ से, नहा के आए थे। तो उठ चुकी है, आशना ही सो रही थी, तो मैं उसको इस तरह पिलो पे आधा लिटा के चली गई थी। तो फिर मैं जब उसके पास आने लगी, आशना के पास आने लगी, तो उधर आयरा पॉटी करने चली गई थी। तो आयरा मुझे आवाज़ लगा रही थी कि मम्मा जल्दी आओ, मुझे पॉटी से वॉश कराओ। तो इधर आशना को मैं छोड़ के गई, तो यहाँ उसने रोना शुरू कर दिया। तो मतलब मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा वो हो गई है, एक के पीछे भागती हूँ दूसरा परेशान करता है, और दूसरे के पीछे भागती हूँ तो पहला परेशान करता है। मुझे ऐसा लगता है ये सब माँओं के साथ तो होता ही है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जैसे पहले ज़माने के लोग बोलते थे ना कि बच्चे जल्दी जल्दी हो जाएं तो वो ज़्यादा ठीक रहते हैं, वो पता है बिल्कुल ठीक बोलते थे। क्योंकि अब जब मेरे साथ हो रहा है ना, तो मुझे एहसास हो रहा है कि आयरा हो गई है मेरी 5 साल की, और मतलब हो जाएगी अब दिसंबर में, ऑलमोस्ट 5वें में लग तो गई है। तो अब ये छोटा बच्चा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इसको संभालना। और फिर उधर आयरा के भी काम ख़त्म नहीं होते, मम्मा ये करो, मम्मा वो करो। तो मेरी हालत तो हो गई है बहुत ज़्यादा खस्ता। तो बच्चों को सेटल करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और मैंने आपको बताया कि शाम का टाइम हो रहा है, मतलब 4 बजे थे जब मैं नहाने गई थी, अब ऑलमोस्ट 4:30 बजे थे। तो मुझे भूख सी लग रही थी, और वैसे भी शाम को मैं कुछ ना कुछ लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं एक लैक्टिक मदर हूँ, मुझे जल्दी भूख लगती है। तो इस वजह से मैंने ना थोड़ा सा दिमाग चलाया, मैंने सोचा एक पन दो काज करूँगी। और वो एक पन दो काज क्या है मैं बताती हूँ। मैंने आलू बॉयल करने रख दिए हैं, तो मैं बनाने जा रही थी उसका, मतलब वैसे आलू का भरता, उसके मैं बनाऊँगी सैंडविच, ऐसा मैंने सोचा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग और लगाया, मैंने सोचा क्यों ना ज़्यादा से आलू उबाल लेती हूँ और आधा जो है मतलब आलूओं का वो कर लूँगी भरता पराठों के लिए सुबह नाश्ते में। क्योंकि ये जो आशना है ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करती है पूरी रात, तो सुबह नहीं हो पाता कि मैं पहले मतलब सारा काम करूँ, और ये छोड़ती भी रही है। तो मैंने सोचा कि पराठों का भी बैटर तैयार कर लेती हूँ, तो यहाँ मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे आलू जो हैं वो बॉयल हो गए हैं और उनको मैं छील रही हूँ। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इसमें से आधे क्या मतलब ऑलमोस्ट सब आलू पुरते में ले लूँगी, भरता मतलब आलू के पराठों के लिए, और एक आलू लूँगी मैं अपने सैंडविच के लिए जो मुझे अभी खाना है। तो मैं अभी आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो सैंडविच की करने वाली हूँ, क्योंकि आलू के पराठों की मैंने कई बार करी है। लेकिन हाँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको भी क्यूरियोसिटी होगी, तो मैं उनको बता दूंगी कि भरता मैं कैसे बनाती हूँ। पराठे बनाने तो सबको आते ही हैं, और लेकिन फिर भी पराठों का आपको चाहिए होगा तो नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें मैं आपको बता दूँगी। तो ये मैं सोची थी कि 2 आलू रख दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं 2 नहीं रखती, एक ही आलू अपने लिए सैंडविच के लिए रख देती हूँ, वही इनफ रहेगा, बाकी सारे आलू इसके लिए ले लेती हूँ। लेकिन पता है मेरे साथ बड़ा ख़राब हुआ, वो क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं एक आलू को कर रही हूँ मैश, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बनाऊंगी अपना सैंडविच। बहुत सिंपल तरीके का मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ, बस नमक मिर्च डालूंगी, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं डालने वाली। और हाँ, चाट मसाला डालूंगी इसके अंदर। और इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, और मैं दिखाना चाहती हूँ मेरा पेट। ये देखिए मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं निकला है, मतलब बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत निकला, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि होता है कि सिजेरियन के बाद पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो मेरा तो माशाल्लाह से अभी तक तो उतना निकला नहीं है, और आगे भी ना निकले मैं यही उम्मीद करती हूँ।
अब आप लोग पूछेंगे कि अब ये ऐसा कैसे हुआ कि क्यों नहीं निकला आपका पेट। तो मैंने तो खैर ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ मतलब मेरा डाइट का बहुत अच्छा ख्याल किया गया है कि जैसे मैंने ऐसी वैसी चीज़ कोई भी नहीं खाई है जैसे बादी वाली और मिर्च वगैरह। तो मेरी अच्छा मतलब डाइट का ख्याल रखा। मैंने बहुत सादा खाना खाया है, दाल रोटी और सादा सब्ज़ी, बिना मिर्च का खाना, और गर्म पानी पीना। मतलब वैसा गर्म नहीं कि गर्म करके उसे ठंडा करके, नॉर्मल गर्म पानी ही पिया है, सादा पानी, रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है ना, बस मैंने वो पिया था। तो ऐसे ही किया। तो बातों बातों में मेरे वो सैंडविच का बैटर तैयार हो गया है। अब मैं बना रही हूँ आलू के भरते का बैटर। तो उसमें मैंने क्या किया था, पहले मैंने चटनी बनाई थी, और चटनी में मैंने क्या डाला था, मैंने लहसुन और साबुत नमक, ज़ीरा और लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, उसकी मैंने चटनी बना ली थी। और ये मैंने जो आलू छीले थे वो इसी के ऊपर, सिल के ऊपर रख दिए थे, और यहीं पर मैं इसका भरता तैयार कर लेती हूँ। मतलब यकीन मानिए बड़ा टेस्टी भरता बनता है। अगर आप ये चटनी उतार के और किसी बर्तन में मिलाएंगे ना तो उसका अलग स्वाद बन जाता है, और अगर आप सिल के ऊपर ही हर चीज़ को मिलाएंगे तो उसका बिल्कुल अलग स्वाद होता है। मुझे तो ये स्वाद बहुत पसंद है। आप लोग भी मेरा ये टिप ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपके पराठे भी बड़े टेस्टी बनेंगे। तो ये मैं अब इसको मतलब पैक करके, क्योंकि ये मैं सुबह इसका यूज़ करूँगी, तो मैं इसे पैक करके रख रही हूँ। और आपको एक राज की बात बताऊँ, मैंने जितनी पहले तैयारियां करके रखी हुई थी ना, ये बिल्कुल कुछ काम नहीं आई। ये मैंने आपके जीजू के लिए रखी थी कि सुबह मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा और मैं उनको नाश्ता दे दूँगी। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इसमें से एक भी पराठा खाया ही नहीं है, क्योंकि वो रोज़ सुबह जल्दी निकल जाते हैं काम पर, और ये भरता बना का बना ऐसे ही रह गया। तो मैं यही सोची थी अपने मन में कि कभी कभी हम किसी चीज़ की कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन वो काम नहीं आती है, और कभी कभी बिना तैयारी के हमें बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं। तो मतलब पहले से तैयारी करना तो फिर बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, तो ऐसे ही है। तो यहाँ मैं अब बीच बीच में बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। जो काम जल्दी जल्दी होता जा रहा है वो मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि फिर वो अंदर से आशना की आवाज़ आ जाएगी रोने की, तो मुझे वहाँ भी भागना पड़ेगा। तो अभी हमारे घर का काम ऐसे ही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जैसे पहले हुआ करता था कि मॉर्निंग में कि हाँ उठ रहे हैं, ये करना है वो करना है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जब टाइम मिलता है तो वो कुछ कर लेती हूँ, टाइम नहीं मिलता तो फिर उसको संभाल लेती हूँ। तो उल्टा सीधे टाइम। तो यहाँ पर मेरा एक काम तो हो गया है कंप्लीट, और मैंने मतलब आलू के पराठों का बैटर बना के फ्रिज में रख दिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपनी चाय, और मतलब मेन जो मेरा मकसद था कि मुझे सैंडविच खाना था, अब वो मकसद पूरा किया जाएगा। तो एक बार मेरे पास कमेंट पे आया था, एक बार नहीं मतलब एक वीडियो में बहुत बार कमेंट आए थे कि आप ये अपना फ्रिज दिखाओ, अपना फ्रिज दिखाओ, आप अपना फ्रिज को कैसे सेट करते हो। तो मैं आपको बता देती हूँ डियर मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि हमारा 2 घरों का चक्कर है, 2 घरों का आना जाना, तो अलग तो मैं रहती नहीं हूँ। तो ऐसे मैंने कोई मतलब इसीलिए मेरे घर में ज़्यादा बर्तन भी नहीं है, इसलिए मेरे फ्रिज में ज़्यादा सामान भी नहीं होता, क्योंकि चलता फिरता हमारा रहता है कि मतलब रात का खाना तो वहीं खाना है, और कई बार दिन में भी जैसे वहाँ से सब्जी आ गई या मैंने कुछ बनाया तो वहाँ चला गया, मतलब ऐसे सब कुछ चलता फिरता सा ही रहता है। अगर मतलब हम बिल्कुल ही मुकम्मल अलग रहते हैं तब हम हर चीज़ अपने मतलब इकट्ठी करते हैं, घर में होती हैं, फ्रिज भी उस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो उतना खास मेरे पास सामान रहता नहीं है। मेन चीज़ें रहती हैं जैसे टमाटर हो गया, और क्या कहते हैं हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, ये चीज़ें फ्रिज में रखती हूँ। बताओ ये देखनी है तो बता देना। टमाटो सॉस और ब्रेड, हाँ, और पानी और दूध, ये मेरे फ्रिज में रहता है सामान, और ज़्यादा कोई फालतू का सामान इतना रहता नहीं है। तो फिर भी अगर आप लोगों को तमन्ना हो तो मैं दिखा दूँगी, और आप लोगों से मैं कुछ भी नहीं छुपाती, जो है जैसा है आप लोगों के सामने ही है, और छुपाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इंसान ना कितनी देर तक कोई चीज़ छुपाएगा, कोई ज़्यादा देर तक कुछ नहीं छुपा सकता। इसलिए हमें जैसे हम हैं वैसे ही रहना चाहिए, और वैसे ही दिखाना भी चाहिए। तो इससे मेरी ज़िंदगी तो एक खुली किताब है जिसे आप लोग पढ़ लेते हैं बहुत ही आसानी से। और खैर मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ सब कुछ जो भी जैसा है। और यहाँ पर पता है मैं क्या कर रही हूँ, मेरे उसमें से एक आलू में से भी बैटर बच गया था, तो वो मैंने फिर उस पराठे वाले बैटर में डाल के और उसको कर दिया है स्टोर। और अब मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो मैंने ये भरता बना दिया है, और ये है मेरे पास चीज़ स्लाइस। तो ये चीज़ स्लाइस मैं इसके ऊपर रखूँगी, और मेरा जो सैंडविच है, ओ माय गॉड क्या अमेजिंग सैंडविच बनेगा बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग भी ज़रूर इसको बनाना, ट्राई करना। रेसिपी मैंने आपको दे ही दी है। तो ये निकलता नहीं है ऐसे, तो मैंने एक छोटी वो सीज़र रख रखी है, उसी से मैं इसको ऐसे करके निकाल लेती हूँ। और चाय और सैंडविच का जो कॉम्बिनेशन था ना, वो बहुत बेहतरीन था तो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं अपने स्लाइसेस, और इसको मैं सेकूँगी देसी घी में। तो मैं दोनों तरफ ब्रेड के लगाऊंगी देसी घी से, अच्छा क्रिस्पीनेस आ जाता है। वैसे बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास बटर अभी ख़त्म हो गया था,
तो इसीलिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो हो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे एक बात और ध्यान आई, मेरे पास ना कई बार कमेंट आते हैं, अपी आप कितनी मेहनती हो ना, कितनी जल्दी जल्दी आपके हाथ चलते हैं। तो मेरे भोले वाले सब्सक्राइबर, मेरे हाथ जल्दी जल्दी नहीं चलते, ये हम फास्ट मोशन पे अपनी वीडियो कर देते हैं, तो इसलिए आपको लगता है बहुत जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं। मतलब नॉर्मल काम करते हैं यार, जैसे आप लोग काम करते हो हम भी ऐसे ही काम करते हैं। हम कोई रोबोट थोड़ी हैं जो शू शटाक सारे काम कर लेंगे। तो ये फास्ट मोशन में कर देते हैं वीडियो, तो फिर जल्दी जल्दी लगता है, कह सकता है कि ओहो कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जैसे हम भी कोई सुपर फास्ट हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बातों बातों में देखो मेरा सैंडविच भी बनके तैयार हो गया। इतना यमी बना था ना, अभी भी मैं देख रही हूँ ना, मतलब मैंने खा लिया है अब तक तो, लेकिन मैं देख रही हूँ तो मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं दोबारा से इसे खा जाऊँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। और हाँ, एक बात मैं पहले कह देती हूँ जो कि मैं हर वीडियो में कहना भूल जाती हूँ, मेरी वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हालांकि आप लोग करते रहते हो, लेकिन फिर भी एक तकिया कलाम होता है बोलना है, मतलब सब बोलते हैं तो ये हमने भी बोल दिया। तो इसी वजह से मैंने बोल दिया है, क्योंकि सब कहते हैं कि आप ये तो बोलती ही नहीं हो, आप सारी बातें कर लेती हो, मेन मुद्दे की बात नहीं करती। तो मैंने कहा चलो मुद्दा भी क्लियर कर दें। तो यहाँ मेरा खाना बन के हो गया है। दिल आशना है, जिगर आशना है, तुम पे तो हमारी नजर आशना है। आशना मेरे बेबी, आशना जोनी, ये करके दिखाओ भैया, ये करके दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे हमेशा की तरह बहुत अच्छे। और मेरे तो मतलब पूछो ही मत क्या हाल चाल है, क्या हालात हैं। मतलब कुछ तो आप थंबनेल, हाँ सही बोला, बहुत दिनों से ब्लॉगिंग तो चल रही थी लेकिन अभी बातचीत नहीं हुई ना आप लोगों से, तो थोड़ा सा ज़बान मेरी स्लिप ऑफ टंग हो रही है। तो मैं बता रही थी कि थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे, ज़िंदगी बहुत 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 ज़्यादा बदल गई है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले मतलब पूरा एंगल सेट करके बैठा जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे एंगल का हाल देखो। मतलब सुबह का इसको नहलाया था ना मैंने आशना को, तो सुबह का सामान रखा हुआ है, मुझे फुर्सत ही नहीं मिली वो सामान को हटाने की। मैं आपको दिखा देती हूँ एक लोका में, देखो ये आशना के प्रोडक्ट हैं जो कि ऐसे कि एज इट इज़ रखे हुए हैं, लेकिन नहीं है भैया, टाइम नहीं है, बच्चे को संभालो। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, वेट, ये देखिए हमारा चश्मा। आप सोचेंगे इसमें खास क्या है, अभी आप क्या दिखा रहे हो इसके अंदर, मैं दिखाती हूँ, आप लोग गौर से देखना। चश्मा और ये चश्मा। तो ये मतलब एक माँ जो होती है ना, वो सच में ऐसी ही हो जाती है और उसकी चीज़ें भी इसी तरह से बेकार हो जाती हैं, किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता। ये चश्मा भी टूट गया है और अभी तो समझो सारी लाइफ ही ऐसी हो रही है, मेस्ड अप हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मेरी ना हैबिट छूट गई थी। आयरा मेरी अब 5 साल की हो गई है, तो ये सब चीज़ें हैबिट छूट गई थी। अब ये छोटा बेबी है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो इसलिए मैंने थंबनेल भी ऐसा डाला और मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहती हूँ कि भाई साहब सच में सास नंदों के साथ रहने में बहुत आराम है। पता नहीं कैसे लोग मतलब अलग होते हैं और बहुत खुशी खुशी अलग होते हैं और चाहते हैं, और कई बार लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं कि भैया हमें अलग कर दो। मुझे नहीं समझ में आती ये बातें, क्योंकि मैं इतनी दुखी रहती हूँ ना इस चीज़ से कि मैं थोड़ी दूर पड़ जाती हूँ, तो साथ नहीं रह पाते हम लोग। हालांकि मम्मी तब भी दूसरे घर से मेरा इतना ख्याल करती हैं कि कुछ ना कुछ मेरे लिए भिजवाती रहती हैं, बट फिर भी अकेले मैनेज करना, मतलब बच्चों को तो अकेले ही चीज़ मैनेज करना है, तो ये सब चीज़ें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अकेले घर में सच में बहुत 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 प्रॉब्लम्स है। तो मैं तो कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि अपनी सास नंदों से अलग हों, प्यार मोहब्बत से रहें, वही काम आने वाली हैं, वही काम आते हैं। और सिर्फ काम के लिए नहीं, प्यार मोहब्बत से रहना भी बहुत ज़रूरी है। और मेरी दुआ है, मतलब मेरी ख्वाहिश है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी दुआ करें इस चीज़ के लिए, कि हम लोग चाहते हैं कि प्लॉट है हमारे पास, काफ़ी बड़ा प्लॉट है, बस वो अल्लाह पाक इतना जल्दी हम लोग को इतनी अपनी रहमत अता करे। और मैं बार बार साइड में देख रही हूँ ना पागलों की तरह। तो मैं ये कह रही थी कि अल्लाह पाक इतनी रहमत दे कि हम जल्दी से जल्दी उस प्लॉट को बना लें और सब एक साथ रहें, और
फिर मज़ा आएगा, है ना, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो चलिए फ़िलहाल तो अभी तो इसी एंगल में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और भी मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था उसके कुछ कमेंट्स मैं पढ़ चुकी हूँ। उनमें से कुछ कमेंट्स के मुझे जवाब देने हैं। तो मिलती हूँ थोड़ी देर। छेना नहीं भी रो पड़ेगी। वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ दोबारा आप लोगों से बात करने, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात थी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरी लास्ट वीडियो को। मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, आज पहला ही दिन है, वीडियो मैंने आज ही अपलोड की है। और इतने सारे आप लोगों के कमेंट्स, इतनी लाइक्स, इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना प्यार मिलेगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नाम आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, मतलब मिक्सड है, लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नाम हमारे इनका है या उनका है, मतलब बहुत ज़्यादा नया नहीं है। तो डियर, मैंने बस एक ही बात कही थी कि हमारे मतलब जहाँ मैं रहती हूँ, चाहे मेरा दिल्ली में मायका हो, चाहे मेरी ससुराल यहाँ पर सासरी में हो, 50-50 कोस तक ये नाम नहीं होना चाहिए। तो भाई मेरे मायके में भी नहीं है, मेरे ससुराल में भी नहीं है। अब आप लोग कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं है, और फिर मैं कोई ऐसा नाम से ईजाद करके लाने वाली हूँ नहीं जो दुनिया में किसी का नाम हो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना। तो ठीक है, अगर आपके यहाँ किसी का है तो इट्स ओके, क्योंकि मैं सच में दिमाग फिर मेरा ख़राब हो जाएगा। फिर इतनी मुश्किल से तो ये नाम मैंने ढूंढा है, और फिर ये नाम अगर फिर मैं चेंज करती हूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने बड़ी मुश्किल से सोच समझ के रखा है। ऐसे कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और मैं अभी फिर से थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि आप लोग को आवाज़ आ गई होगी। मैं पहले इसको देख लूँ, फिर आके आप लोगों से करती हूँ और सारी बात। तो मैं जो आप लोगों से बात करना चाह रही थी, वो मेरे पास एक कमेंट आया था जिनका नाम है शहनाज बानो। मतलब कोई नेगेटिव कमेंट नहीं था, उन्होंने बस एक ही बात कही थी कि मैंने अपने वीडियो में ये बोला था कि बेटियों की माँ लकी होती है। तो इन्होंने उसका उल्टा मतलब निकाल लिया, और इन्होंने मुझसे कमेंट करके कहा तो क्या बेटों की माँ अनलकी होती है, और अगर आपके भी बेटा होता तो क्या आप अनलकी हो जाती। तो उन्होंने मुझसे बड़े ही मतलब बहुत ही प्यारे शब्दों में ये कहा था कि बुरा मत मानना, लेकिन मुझे इस बात का जवाब ज़रूर देना। तो बहुत लंबा जवाब था, तो मैं टाइप नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा आप लोग को वीडियो में बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेटों की माँ अनलकी होती है। ये एक कहावत है, मैंने नहीं बनाई है, हमारे बड़े बूढ़ों ने बनाई है। तो कहा जाता है कि बेटियों की माँ रानी और बेटों की माँ नौकरानी। तो इस कहावत का संदेश मैं आपको समझाती हूँ। तो ये होता है कि जब बेटियाँ थोड़ी सी सयानी होती हैं, समझदार होती हैं, तो वो अपनी माँओं का बड़ा ख्याल करती हैं, उनके किचन में हाथ बटाती हैं, घर में हाथ बटाती हैं, उनकी सारी बातों को सुनती हैं, मानती हैं। इसी जगह जब बेटे होते हैं तो बेटे सयाने हो जाएं, बड़े हो जाएं, जवान हो जाए, बूढ़े हो जाए, लेकिन तब भी वो मतलब किचन तो नहीं संभाल पाते ना, और बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बेटे होते हैं। तो इस वजह से बेटों की माँ बहुत बुढ़ापे तक काम करते हैं, और बेटियों की माँ बेटियाँ थोड़ी सी सयानी होती हैं, तो काफ़ी हद तक कम हो जाता है उनका बर्डन। तो बस इसलिए कहा जाता है, ऐसा और कुछ भी लॉजिक नहीं है कि अनलकी और लकी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वैसे भी ऐसा मत किया कीजिए, ज़रा सा कुछ मुँह से मतलब हल्का सा निकलता है और आप लोग पट पकड़ लेते हो, ऐसे नहीं किया करो, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी होती हैं, और हम भी इंसान है, कई बार हमसे भी कुछ भूल चूक हो सकती है। तो इतनी छोटी छोटी आप लोग बातें पकड़ेंगे तो कैसे होगा काम, कैसे होगी ब्लॉगिंग। हालांकि मैं बहुत सोच समझ के बोलने वाले इंसानों में से हूँ, ऐसी बात नहीं करती, लेकिन फिर भी बाय एनी चांस अगर ऐसी कोई ऊंच नीच हो जाती है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करिए, दिल पे मत लगाया करिए। तो चलो, मैं आप लोगों से और ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी आशना अब रो रही है और मुझे परेशान कर रही है। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। और मैं कितनी जल्दी बातें कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से वीडियो कट करना है। फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।